परमेश्वर के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को आज के इस संगति में हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारी जिंदगी में दिया कि हम उसके हुजूरी में आ सके और उसके उस शान और शौकत के बारे में, उसके जलाल के बारे में हम बयां कर सके। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते तक खुदा ने हम सबको अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि आज हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अगर उसके हुजूरी में आनंद की भरपूरी है तो आज हालेलुया खुदावंद के हुजूरी में जब हम आते हैं, हमारे सारे गमों को, हमारे सारे मुश्किलात को, हमारे सारे ऐसे हालातों को जो हालेलुया हमें परेशान करके रखा है, आज परमेश्वर के हुजूरी में आते वक्त वो सब एक तरफ करते हुए खुदा के हुजूरी को महसूस करें और अपनी जिंदगी में हालेलुया हम उस खुशी को मना सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बार मसीह संगति में आप सबों का स्वागत है। आज सबों का धन्यवाद करते हैं। आज के इस लाइव सेशन में खुदावंद आप सबको बहुत बरकत और आशीष देने पाए। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। दुआओं के साथ आज के इस मीटिंग को हम चालू करेंगे। बड़े प्रार्थना पूर्वक रहें, क्योंकि आराधना के बीच में, इबादत के मध्य में हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाए, खुदावंद हमसे आज बातें करने पाए, हमारे हालातों को वो बदलने पाए। हम नहीं जानते हम किस मुश्किलों के बीच से जा रहे हैं, लेकिन उस सब के ऊपर अख्तियार रखने वाला खुदावंद आज हमारे साथ है। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदा को शुक्र करें। ये बोले, खुदा तेरी रहमत है, तेरा फजल है, तेरी दया है, तेरी कृपा है कि हम एक दिन और देख सके हमारी जिंदगी में। हम जब भी यहां पर खड़े होते हैं उस शुक्रिया के मन के साथ तेरे हुजूरी में आते हैं। हम दुआ करेंगे, आंखों को बंद करें जहां कहीं भी आप लोग हैं इस वक्त। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए, इस अच्छे मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया कि हम तेरे हुजूरी में आ सके, तेरे पाक नाम को हम जलाल दे सके। खुदा, हमारे अंदर ऐसी कोई औदा, ऐसी औकात नहीं खुदा, लेकिन आपकी दया, आपके फजल ने हमें चुनकर अलग किया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन होते हैं। खुदा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। आज मेरे अंदर में जो कुछ है उस सबको एक तरफ करते हुए जो कुछ है अंदर के अंदर से मैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं। पिता, मैं सिर्फ तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जुबान पर तेरी शुक्रिया अदा हमेशा बनी रहने पाए, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे जुबान पर हमेशा तेरी धन्यवाद बना रहेगा। मैं हर वक्त तेरा स्तुति करता रहूंगा। हमें जो इस वक्त लाइव में देख रहे हैं खुदा, हम प्रार्थना करते, हम दुआ करते खुदा, आज उनके हालातों से तू बातें कर, उनके हालातों में एक तब्दीलियां आने पाए। कोई अगर इस वक्त बीमार और परेशानी के हालातों से जा रहे हैं खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर कि अपना शिफा वाला हाथ तो उन पर छू और उन्हें चंगा कर खुदा, क्योंकि हमें मालूम है खुदा तू सामर्थी है, तू कुव्वत से भरा हुआ खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग के शुरू से आखिरी तक पिता, हमारे यहां पर खड़े हुए किसी की महिमा के लिए नहीं, किसी के जलाल के लिए नहीं खुदा, हम सब घटते जाएं और तू बढ़ते जाए खुदा। हालेलुया। तेरा नाम आला है और हमेशा आला रहेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं। अपने आप को हम इस वक्त बहुत किस्मत वाले मानते हैं कि हम तेरे इस नाम को ले सके खुदा। हालेलुया। शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए। आज के सारे सेशन में खुदा तेरे पवित्र आत्मा की, तेरे पाक रूह की रहनुमाई होने पाए। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन और आमीन।
खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, एक मौका और खुदा ने हमारी जिंदगी में अता किया कि हम उसके हुजूरी में आ सके और उसके विश्वास योग्यता को, उसके हालेलुया, उसके फजल का बयान हम एक और बार कर सके। हालेलुया, कितना महान खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, कितना महान परमेश्वर है कि हम उसके नाम को उठाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हालेलुया हम देखते हैं, हालेलुया, उसमें खुदा के महिमा के बारे में, उसके जलाल के बारे में, हालेलुया, यूहन्ना मुकाशवा में या रेवलेशन में या प्रकाशित वाक्य 4 उसके 11 में बड़े बखूबी लिखा है। कोई हमें पढ़कर उसे मदद करे जरा। ऐ हमारे खुदावंत और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। You are worthy to be praised. तू तमजीद के लायक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, तूने सब कुछ सृजा है, तूने सब कुछ बनाया है, अपने जुबान के ताकत से तूने सब कुछ रचा है और हालेलुया सारी बातें तेरी महिमा के लिए रची गई है करके खुदा का कलाम कहता है। इसलिए हम परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ज़बूर 96 में भी ऐसे ही कुछ परमेश्वर के महानता के बारे में लिखा हुआ है, जरा हम पढ़े उसको। ज़बूर 96 में, क्योंकि खुदावन बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है। खुदा निहायत सिताइश के लायक है और वो सब माबूदों से ज्यादा तंजीम के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा तमजीद के लायक है। वो और कोई नहीं, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम उसका शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पाक खुदावंद है जिसके बारे में हालेलुया दूतगण घूम घूम कर, फरिश्ते उसके घूम घूम कर उसके पवित्रता का बयान करते हुए हम परमेश्वर के कलाम में देख सकते हैं। हालेलुया, आज उसी खुदा के नाम को तमजीद देने के लिए आए हैं। आज खुदावंद की इबादत करने जा रहे हैं। हम जब इस पहले गीत को गाते हैं, इसमें उसके पवित्रता के बारे में हम बयान करते हुए खुशी के साथ हम इस गीत को गाते हैं। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन।
Hallelujah,
प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं इस खुदावंद का नाम लेने का जो हमें मौका मिला है, इसलिए हम तेरा शुक्र अदाई करते हैं खुदा। तेरा नाम पाक है, पवित्र है, जलाली है, सामर्थी है, कुव्वत से भरा हुआ है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हालेलुया। ये पाक प्रभु, ये पवित्र परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में आता है, जब वो हमारे जिंदगी में दाखिल होता है, ये पवित्र परमेश्वर हमारे हालातों को बदल कर रख देता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये यीशु एक बार जक्कई से मिला और उसके बाद वो जक्कई वो पुराना जक्कई नहीं रहा और उसका जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गया जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। हालेलुया। आज अगर आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई है या प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना मांगता हूं, ये यीशु कोई और नहीं, खुद खुदावंद है जो इस जहां पर उतर के आया, इस जमीन पर उतर के आया और मेरे जैसे जक्कई की जिंदगी को उसने हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर कर रख दिया। आज कई जक्कईयों को देखकर यीशु उनके दिलों में आना चाहता है, उसके घर में आना चाहता है, क्योंकि यीशु का आपके घर में आना और कुछ नहीं, यीशु का आपके घर में आना मतलब नजात का। Oh, hallelujah. It is about salvation coming to your house. And we celebrate that salvation. हम उस नजात की खुशी को आज मनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अगर आपका हालात नहीं बदला है तो हम इस गीत को जब गाते हैं, खुदा से बोले, खुदा मेरे हालातों को बदल, मेरे हालातों को तब्दील कर, मेरे हालातों से आज बातें कर। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल
से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से नढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से नडाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़री को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली की धारा से सबको साफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आवाज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में तेरे आने मौका से, देकर तेरे आपके हालातों को बदलने की सामर्थ रखने वाला, आने से, आने से, मुर्दे जिंदगी को चिल्लाने वाला, हालात बदल जाते, बदबूदार हालत को बदलने वाला, और हालात बदल जाते, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, Yes. धन्यवाद करें, Yes. धन्यवाद करें। Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय हो उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम यीशु जय जय हो यीशु नाम यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय
मेमना तू है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया मेमना तू है। निर्दोष था, निष्कलंक था। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, Thank you, Jesus. तेरे उस हालेलुया बेदाग खून के द्वारा, बेदाग लहू के द्वारा आज हम धोए गए हैं, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। अपने आप को सब परमेश्वर के सामने समर्पण करें, धन्यवाद दें, उसका जय उल्लास करें, क्योंकि वो उसके योग्य और उसके लायक परमेश्वर है। आज मैं समझता हूँ खुदा की इबादत के बीच में ही कईयों को खुदा ने छू दिया है, कईयों की जिंदगियों में हालातों को बदल दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास के साथ आज आप जो हालत में बैठे हुए, लेट अस हैव अ डिक्लेरेशन टुडे, लेट्स डिक्लेयर टुडे। आज हम उसकी घोषणा करें कि खुदा ने मेरे जिंदगी में हालातों को बदल दिया है। When you declare, जब आप अपने जुबानों से बोलते हैं, हालेलुया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ खुदावंद आपकी जिंदगी में इस वक्त बड़े-बड़े कामों को कर रहा है, बड़े-बड़े मुआजिज़ातों को कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, समर्पण करें खुदा के कलाम के लिए। प्रभु का वचन आज हमसे बातें करने पाए, खुदा के खादम को आज प्रभु बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर टीजो हमें प्रार्थना में मदद करें। प्यारे प्रभु जी, हालेलुया लॉर्ड, शुक्रिया 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 शुक्रिया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आपकी पावन और आपकी पाक हुजूरी के लिए। खुदा गीतों के द्वारा आज आप हमसे खिदमत कर रहे थे। आपका नाम जो सारे नामों में आला है, आपका नाम जिससे बदकार बदल जाते हैं, आपके नाम से मुर्दा जी उठते हैं, आपके नाम से बीमार शिफा पाते हैं, आपके नाम से अंधे देखते हैं, आपके नाम से लंगड़े चलते हैं, आपके नाम से गुनहगार तौबा करते हैं, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में ऊंचा है। यीशु, आज भी हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं और सारा जलाल हम आप ही को देते हैं। खुदा बाप, खास करके जब हम आपके जिंदा कलाम से सुनते हैं, हमारी जिंदगियों को आप तैयार करें, हमारी रूहानी और आत्मिक जिंदगी के बरकत का बाइस होने पाए, हमारी आत्मिक जिंदगी में उन्नति का कारण होने पाए, हमारी जिंदगी में बदलाव और मन फिराव का कारण होने पाए, हमारी जिंदगी में तौबा और आशीष का कारण होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके आपके दास भाई नीश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जुबान को आप छुएं खुदा बाप, और वो नहीं लेकिन खुदा बाप आपकी रूह हमसे बातचीत उनके द्वारा करने पाए। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को सौंपते हैं, समर्पण करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा जलाल हम आप ही को देते हैं, और आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती और इल्तिजा को आप कबूल करें, और खुदा के बच्चे बोलने पाए आमीन और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इबादत के बीच में खुदा ने कईयों को छुआ, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बीच में से छोड़कर जाएं, क्योंकि अब परमेश्वर के पाक कलाम से हम सुनने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में भाई अनीश परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं। आप लोग सब बड़े तैयारी के साथ रहें कि ये कलाम हमारी जिंदगियों से बातें करने पाए। खुदा के खादम के जुबान को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने के लिए, वो नहीं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलने के लिए आप लोग सब बड़े प्रार्थना पूर्वक बैठे। और जब ये ब्रेक होता है, मैं चाहूँगा आप लोग सब अपने जगह पे बने रहें। बिल्कुल छोटा सा एक ब्रेक रहेगा, और तुरंत उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की बरकत देने पाए।
हालेलुया। सभी को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम, नमस्कार। और आज मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमें एक वर्शिप का एक सेशन दिया, एक आराधना करने का एक मौका दिया। खुदा का लाख गुना शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप जहाँ कहीं भी है, खुदा ने आपको भी मदद किया है कि आप भी इस आराधना में शामिल हो पाए, इसलिए खुदा का लाख गुना शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हूँ आज खुदा ने ये मौका दिया कि कलाम को मैं लेके मैं बांट सकूं। परमेश्वर के खादिम लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए। और मैं चाहूँगा कि हम कुछ समय जो है कलाम में जब हम जाएंगे तो आप ध्यान से बैठें, प्रेज लॉर्ड, प्रार्थना के साथ बैठें। मुझे खुदा के रहम की ज़रूरत है, मुझे खुदा की रहम और उसकी ताकत की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के रहम और ताकत की ज़रूरत है। हम सभियों को परमेश्वर की रहम की ज़रूरत है। इसलिए आए हम लोग जरा दुआ करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के कलाम से हमसे बातचीत करने पाए। आराधना हम खुदा को देते हैं और जो कलाम है खुदा हमसे बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर से दुआ करने पाए। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सुबह के वक्त के लिए। हम शायद परमेश्वर अलग अलग जगहों में हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे बीच में है, हमारे साथ है, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर, मुझे आपकी आत्मा की ज़रूरत है। मुझे ताकत बख्शिए, हमें ताकत दें परमेश्वर, ताकि कलाम जो दो धारी तलवार से भी चोखा है वो मेरे अंदर और सुनने वाले सभी भाई बहनों के अंदर भी काम करने पाए, छीनने पाए। जहाँ कहीं भी परमेश्वर छिलने की ज़रूरत है वहाँ पे छिलने पाए। जहाँ परमेश्वर शारीरिक तौर पे परमेश्वर एक चंगाई की ज़रूरत है वहाँ पे चंगाई मिलने पाए। आत्मा में जहाँ चंगाई मिलनी चाहिए वहाँ मिलने पाए। हमें मजबूत कर, हमें हमसे बातचीत कर। आप ऐसा करते इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं आज जो कलाम शेयर करना चाहता हूँ वो योना के किताब से। जोना इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में योना कहते हैं। पिछले दिनों में जब मैं ये कलाम से जब जा रहा था, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और वही मैंने प्रार्थना करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही शेयर करूँ जो पास्टर ने मुझसे कहा कि ये आज कहना है। योना के बारे में जब वो किताब को देखते हैं तो सिर्फ 4 चैप्टर्स, इसमें सिर्फ 4 बाप हैं। वो 4 बाप में बहुत बड़ी कहानी छुपी है, बहुत बड़ी कहानी रखी है। हम यूं ही पढ़ के चले जाएंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा, हम निकल जाएंगे। हम एक कान से सुनेंगे या अगले कान से हम निकाल देंगे। वो छोटा सा चैप्टर्स में जो है बहुत गहराई है। मैं शुरू से लेके अंत तक नहीं मैं आपसे बात करना चाहता, लेकिन आज योना की किताब उसके दूसरे बाप से मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन वो भाई लोग और बहन लोग जिनको ये योना के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगा। योना कौन था और उसका मिनिस्ट्री क्या था, हम उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। बस चंद मिनट मेरे साथ रुके रहें। योना खुदा का एक नबी था, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट था। योना प्रॉफिट जो बोलते, प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी नबी का मतलब क्या है? खुदा की ओर से सुनना और उसके लोगों में वो समाचार को बांटना। वो उसका काम था, वो उसका मिनिस्ट्री था, है ना। सोच के चले, आज की तरह नहीं है। उस दिन में खुदा सिर्फ अपने नबियों के साथ बात करता था और बहुत ही एक गर्व की बात थी, है ना, कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। लेकिन उतना ही डर भी था कि जो खुदा बात कर रहा है वो सही तरीके से बांटा जाए, है ना। तो योना जो बंदा था ना, योना इस्राएल का एक नबी था। हम दूसरे राजा में अगर आप पढ़ेंगे, दूसरे राजा 14वां बाप में उसमें योना की मिनिस्ट्री के बारे में बताया, वो इस्राएल के लिए था। लेकिन खुदा एक ट्विस्ट लाता है, खुदा उसके लाइफ में एक मिशन देता है। उसको ये मिशन दिया गया, तू इस्राएल का नबी जरूर है, लेकिन तेरे को एक और नया काम देता हूं। तेरे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जो तेरा दुश्मन है, इस्राएल का दुश्मन है, वहां जाने का है तुझे। वहां जाकर उसके कैपिटल सिटी निनवे में जाकर उन लोगों को अच्छी खबर देनी है, नहीं, एक गंदी या बुरी खबर देनी है कि तुम्हारे गुनाह
खुदा के पास पहुंच गया है और तुम जल्द से जल्द बर्बाद होने वाले हो। ये खुदा का समाचार सुनाना है करके योना को बोला। अगर आपको और मेरे को बोला जाए, अगर ऐसे कुछ कहना है, तो हम डर के मारे शायद खुदा से बोलेंगे, खुदा कोई और, किसी और को भेज दो, दुश्मन के राज्य में जाना है और दुश्मनों के बीच में ये कहना है तुम बर्बाद हो जाओगे। सोच के देखें, ये बंदा लेकिन ना तो खुदा के पास आया, ना खुदा से दुआ करने लगा। ये एक काम करता है, क्या करता है मालूम? उल्टी दिशा में भागता है। खुदा ने बोला सीधे रास्ते जाने के लिए, वो उल्टी दिशा में भागने लगता है और एक जहाज का एक टिकट लेता है और तरशीश की ओर जाता है, जो 3000 मील दूर है। सिर्फ 600 मील जाना है, लेकिन ये 3000 मील का एक सफर करने के लिए तरशीश की ओर भागता है, जहाज में भागता है। हम देखते हैं पहले बाप में वो ऐसे लिखा है, वो बंदा टिकट लेके कुछ ना बोलते हुए सबसे गहरे कंपार्टमेंट में जाके आराम से तसल्ली से सो रहा है। खुदा यूं उसे छोड़ने नहीं वाला। बहुत बड़ी आंधी और तूफान को खुदा वहां पे भेजता है, ऐसा तूफान कि जहाज डोलने लगता है और डगमगाने लगता है और बर्बाद होने के लायक में है। वहां के कप्तान और वहां के जो सैनिक, जो नाविक हैं, वो सारे लोग जो हैं दुआ करने लगे अपने अपने देवताओं से कि हे खुदा, हे भगवान, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन योना क्या कर रहा है? योना सो रहा है। हमें वो बंदा आराम से लेटा हुआ, कंफर्टेबल है, उसको कुछ नहीं पता। कप्तान उसके पास आके बोलते हैं कि तू क्यों सोता है? अपने भगवान को बुला, अपने खुदा को बुला, ताकि हम मर ना जाएं। और सभी लोग आखिर में इतना प्रयास करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक पर्ची डालते हैं। जिसके ऊपर पर्ची गिरा मतलब वो बंदा गलत है, उसके वजह से ये हुआ है। तो सब लोगों ने पर्ची डाला और पर्ची में एक बंदे का नाम आया। किसका मालूम? योना का। और योना के से उन लोगों ने पूछा तू कौन है, तू कहां से आया है? तब योना खड़े होकर बोलता है मैं खुदा का खादिम हूं, मैं वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला वो परमेश्वर का खादिम हूं। और उसने ये भी बोल दिया कि मैं खुदा की नजर से भाग रहा हूं। बाकी लोग डर गए। उन्होंने बोला हमारे जिंदगी के ऊपर रहम खा और बता हम क्या करें ताकि हम मारे ना जाएं। अगर आप और मैं होंगे तो शायद बोलेंगे क्यों ना हम लोग अपने घुटने टेक कर हम खुदा से दुआ करें। लेकिन ये आदमी खुदा से क्योंकि भाग रहा था, वो बोलता है तुम मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, इससे बेटर है मर जाऊं। वो बंदा, वो खुद जो सैनिक, जो नाविक थे और कप्तान थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना करे, लेकिन आखिरी में उसकी बात को सुनकर उसको उठा के पानी में फेंक दिया। पानी यानी वो समुद्र में फेंका। और खुदा ने एक बड़े मछली को तैयार करके रखा था और योना को उसने निगल लिया। और कलाम कहता है पहले बाब के आखिर में योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात गुजारा। क्या होटल स्टे है ना, वहां पे 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में उस बंदे ने गुजारा। तो ये है पहला बाब का, खत्म होता है यहाँ पे। और हम आते हैं दूसरे बाब में। दूसरे बाब में जरा सब लोग ध्यान दें, ये दूसरा बाब जो है सिर्फ योना का प्रेयर है, योना की प्रार्थना है। यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम, आप और मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। हम पहले आयत से आएंगे, योना की दुआ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला आयत पहला आयत जरा पढ़ के सुनाए। तब योना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से ये दुआ की। ओके, तो पहला आयत ये है कि बंदा अब मछली के पेट में आकर, पता नहीं वहां पे खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन वो मछली के पेट में क्या करता है? पहला भागने की कोशिश करता है? नहीं, पहला वो काम यही करता है। क्या करता है? अपने परमेश्वर से दुआ करता है। एक गौर करने लायक यहाँ पे एक वर्ड है, वो अपने परमेश्वर से दुआ करता है। कलाम ये कह रहा है अपने परमेश्वर से। कलाम ये नहीं कहता कि योना परमेश्वर से दुआ करता है। कलाम ये भी नहीं कहता कि योना दुआ करता है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है योना परमेश्वर अपने खुदा से, अपनापन वहां पर आ गया। जब योना तकलीफ में था, दर्द में था, उसको अपने खुदा की याद आई और वो जो रिलेशनशिप था, हाँ,
वो रिलेशन में दोबारा आया। देखो, पहले बाप में जब खुदा ने उसके कान में एक समाचार दिया कि तुझे ये काम करना है, वो अपने खुदा से दुआ नहीं करने गया ना। और जब वो अपनी गवाही कह रहा है, अपने वो जहाज में लोगों को जब गवाही देता है, वो ये नहीं बोलता खुदा मेरा खुदा है, वहां पे रिलेशन नहीं आता। और जब सैनिक को बोलता है, नाविक को बोलता है कि तुम मुझे पानी में डाल दो, तब भी वो अपने खुदा से दुआ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे मुश्किल के हालात में जब आ गया, वो ऑटोमेटिकली उसका दिल बदल गया, परिवर्तन हो गया, वो अपने खुदा से दुआ करने लगा। यहाँ पे एक सोचने की बात है, हमारी जिंदगी में क्या हम कठिनाई या मुश्किल के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हम अपने खुदा से अपनेपन के साथ हम दुआ करने पाए? हमारा दुआ कैसा है आज परमेश्वर के सामने? मैं ये गौर करता हूँ। मेरा छोटा बेटा ज़ेकी बुलाते हैं, वो ज़ेकी जब हम बोलते हैं उसको जरा दुआ करने के लिए, मलयालम में ऐसा दुआ करता है, दे में सुशिकने, दे में आपा सुशिकने, अम्मा सुशिकने, ईशो नाम ते आमन। यानी वो ऐसा दुआ करता है, वो छोटा सा बच्चा यूं दुआ करता है, खुदा मुझे बचाना, मेरे भाई को बचाना, मेरे माँ बाप को बचाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खत्म। हमारा और आपका दुआ कभी कभार ऐसे ही होता है ना। हम रात को सोते वक्त में कभी इतना टायर्ड हो जाते हैं, दिन का पूरा काम करने में, ए खुदा प्रार्थना करते हैं हम, परमेश्वर हमारे साथ रहे, कलीसिया के साथ रहे, भाषा के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो जाते हैं, है ना। हमारी प्रार्थना खुदा के साथ कैसी है? क्या हम योना की तरह अपने खुदा के साथ अपनापन लेके आ सकते हैं? यहाँ पे एक इंग्लिश में ऐसे एक बंदे ने कहा है, डू नॉट लेट योर रिलेशनशिप बी गवर्न्ड बाय द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आपका रिश्ता खुदा के साथ आपके हालात के वजह से बदलने ना पाए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। डैनियल की किताब में हम यूं पढ़ते हैं, डैनियल, है ना। डैनियल जो उस समय का जो राजा था, बादशाह था, उसने एक ऐलान किया कि 30 दिन तक मेरी आराधना करना है, और जो नहीं करता उसको शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। कलाम कहता है, डैनियल ने जब ये ऐलान को सुना, वो अपने कमरे में गया। उसने अपने कमरे के ऊपर वाले तख्त पे वो जो खिड़की है वो खोलकर अपने घुटने टेके यरूशलेम की तरफ वो दुआ करने लगा, दिन में 3 बार। और ऐसा भी लिखा है, जैसा वो करता आ रहा था। यानी डैनियल ने मुश्किल का वेट नहीं किया कि अपने परमेश्वर से दुआ करे। वो मुश्किल का वेट नहीं किया कि वो अपने परमेश्वर के साथ संबंध में आए। मेरे भाइयों बहनों, हम वेट ना करें कि परमेश्वर हमको वो मछली की जाल में हमको पकड़े और फिर हम जो है परमेश्वर से अपनापन लेकर दुआ करने लगे। नो, हम आज से ही अपने खुदा को अपना मानकर, अपना बाप मानकर उससे दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। एक नयापन लाने पाए, एक रिलेशनशिप आने पाए। हम दूसरे आयत में हम आएंगे। तो पहला हमने जो पढ़ा है वो है प्रे विथ इंटीमेसी, यानी प्रे यानी अपनापन के साथ खुदा से दुआ करें। दूसरा, ईमान के साथ दुआ करें। वह दूसरा आयत पढ़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से ये दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। यहाँ पे यूना क्या कह रहा है? जब मैं मुश्किल के हालात में था, मैंने परमेश्वर से दुहाई की और उसने मेरी सुन ली। 1 मिनट, हमने पहले आयत के आखिर में पढ़ा था कि योना कहाँ था? मछली के पेट में था। और दूसरे बाब की शुरुआत में हमने पढ़ा कि वो प्रार्थना शुरू करता है। ये प्रार्थना चल रही है। अपनी प्रार्थना में वो क्या बोल रहा है? मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई लगाई और उसने मेरी सुन ली। योना कहाँ था? मछली के पेट में। मछली के पेट में अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन उसकी प्रार्थना में विश्वास है। वो कहता है, मैंने खुदा से दुहाई लगाई, मुश्किल के समय में दुहाई लगाई, खुदा ने मेरी सुन ली। यानी वो इतना विश्वास और इतना ईमान करता है, उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, उसके दिल में एक बात आई, पता है क्या? उसको तब मालूम पड़ा
कि खुदा उसके साथ है, क्योंकि अगर खुदा को सुनना है तो खुदा कान लगा के उसके कान इसके प्रार्थना में लगनी चाहिए ना, तो उसको मालूम पड़ा कि खुदा उसके साथ है। जैसे जबूर में 139:7 में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 139 Psalms 7 and 8। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वो या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। प्रेज लॉर्ड। दो बातें यहाँ पे सीखने को मिलती है। एक, खुदा आपके साथ है। आपको लग रहा है इस कठिनाई में कोई नहीं है, सही बात है, शायद कोई नहीं है। योना भी अकेला था ना, वो मछली के पेट में, कौन उसके साथ है? उसके पास मोबाइल फोन नहीं कि अपनी मुश्किल अपने पास्टर को बताए, नो। उसकी मुश्किल की घड़ी में कोई भी उसके साथ नहीं, अकेला था। लेकिन वो खुदा से प्रार्थना करता है, मेरी मुश्किल की हालात में मैंने दुहाई लगाई, खुदा तूने मेरी सुन ली। क्योंकि उसको मालूम पड़ गया, मैं जहां कहीं भी जाऊं वहां मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं जहां कहीं भी जाऊं मेरा खुदा मेरे साथ है। और उसने इसके साथ साथ ये भी दुआ की विश्वास के साथ, खुदा मेरी सुन रहा है, मुझे विश्वास है मेरी मुश्किलों से वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। खुदा ने आपको प्रॉमिस किया है, खुदा ने आपके साथ कोई वायदा किया है, वो वायदे को लेकर खुदा से दुआ करो, विश्वास के साथ वायदे को लेकर दुआ करो। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रे विद फेथ। सेकेंड, यानी विश्वास के साथ दुआ करना। तीसरा, यूना उसका तीसरी बात है, प्रे विद स्क्रिप्चर्स। कलाम के साथ दुआ करो। हाँ, आपको मालूम है यूना का जो दूसरा बाप, उसका दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, वो एक्चुअली जबूर का एक भाग है। जबूर 18 में 6 आयत में ऐसा लिखा है, अपने संकट के समय में यहोवा परमेश्वर को मैंने पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई लगाई और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातों को सुन लिया और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कलाम को इस्तेमाल करने लगा, अपने दुआ में खुदा का कलाम इस्तेमाल करने लगा। देखो भजन संहिता उसका 31 उसका 22 में ऐसे लिखा है, मैंने घबरा कर कहा था कि यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया हूं, तो भी मैंने तेरी दुहाई लगाई तो तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज ये एक कलाम, मैं भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके दुआओं में आप अपने शब्द तो इस्तेमाल करें, लेकिन कलाम को भी लेके दुआ करें। कलाम के प्रॉमिसेस को, यीशु के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को लेकर दुआ करते रहें मेरे भाई बहनों। देखो आप कभी, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ। कभी कभी हमारा शरीर या हमारा मन जो है बहुत भयभीत होता है, डर के मारे हम कोई भी रीजन हो सकता है, शायद हमारा जॉब नहीं है या कोई भी विषय हो सकता है। वो समय में आप कैसे दुआ कर सकते हैं? आप यूं खुदा को लेके, खुदा से यूं दुआ कर सकते हैं। खुदा को बोले, पिताजी मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे हालात को कोई नहीं जानता, मैं डरा हुआ हूँ, मेरे अंदर से डर को हटा। जैसा कलाम में लिखा है कि आपने मुझे डर की आत्मा नहीं, आपने बेटे बनने की आत्मा मुझे दी है, जिसके वजह से मैं आपको अपना बाप बुला सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा रोमियो के खत 8 और 15 एक बार पढ़े पास्टर जी। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। देखो यहाँ पर आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरे तिमोथी उसका 1 और 7 पढ़े। दूसरा तिमोथी उसका 1 और 7, उसमें क्या लिखा है? उसमें भी ऐसी ही कहानी बात कही है। पास्टर साहब अगर आप 7, हाँ 1 का 7, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पास्टर दूसरा तिमोथी 1 का 7। कोई नहीं, आप अपने घरों में पढ़ें दूसरा तिमोथी 1 का 7, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत
और तरबियत की रूह दी है। देखो, आप अपने दुआओं में ये शामिल करें और ये कहें, खुदा आपने कई जगह में ऐसा प्रॉमिस किया है, मेरे डर के समय में खुदा आप मेरे साथ हो। दूसरा, आप डर की आत्मा नहीं देते, आप अपने बेटे होने की आत्मा मुझे देते हो कि मैं आपको बाप बुला सकता हूँ, मुझे मदद कर। दूसरा एग्जाम्पल, मान के चले आपके अंदर में किसी के प्रति गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, भाई हो सकता है या पत्नी या बीवी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपका रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड कोलीग, आपके काम करने वाले हो सकते हैं, उसके प्रति बहुत गुस्सा है। आप खुदा के सामने ऐसे बोल सकते हैं, खुदा के सामने आ सकते हैं, बोल सकते हैं, खुदा मुझ पर रहम कर, मेरे अंदर में बहुत बड़ा गुस्सा अंदर में जड़ खा रखा है। कलाम कहता है गलतियों की किताब में खुदा कि शरीर के काम में गुस्सा आता है, शरीर मैं शरीर के काम मेरे अंदर है, खुदा मेरे गुस्से को हटाओ, मुझे शरीर का काम में नहीं आना, मुझे शरीर का काम अंदर नहीं लाना। गलती के खत में ये भी लिखा है, 6 बाब में, उसमें ऐसा लिखा है, अगर तुम शरीर के बीज को बोते हो, शरीर के कामों में बीज को बोते हो, तो शरीर के ही उसको तुम फसल को काटोगे। क्या है? मौत है। यदि आत्मा के कामों में आप बोते हो तो आत्मा का वरदान ही काटोगे। क्या है? अनंत जिंदगी। इसलिए आप प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरे अंदर में ये गुस्सा है, मैं अपने आप से ये गुस्सा नहीं निकाल सकता, मेरे अंदर में गुस्सा है, मुझे मदद कर। आप ये कलाम को ले सकते हो, या एक और कलाम, एक एग्जाम्पल, आपने कुछ गुनाह किया है, आप गुनाह से बहुत अंदर दिल में बहुत दुखी हो, खुदा को बोलो, खुदा मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है। लेकिन कलाम में ये भी लिखा है खुदा, उसमें पहले योना 1:19 में ऐसा लिखा है, खुदा अगर मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं, आप महान खुदा हो, आप महान खुदा हो कि मेरे गुनाहों को पूरा साफ कर दो। प्रेज़ लॉर्ड। आप कलाम को लेकर अपने दुआओं में शामिल करके देखें भाई और बहनों, आपके जिंदगी में, आपके आत्मा में परमेश्वर एक तब्दीली लाने पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो तीसरा हमने ये पढ़ा, प्रे विद स्क्रिप्चर्स, कलाम के साथ साथ दुआ करो। योना ने भी ऐसा ही किया और उसने अपने प्रार्थनाओं में जबूर से कलाम को डाला, अपने प्रार्थनाओं में शामिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा हम पढ़ने वाले हैं, मन फिरावट के साथ दुआ करो, प्रे विद रिपेंटेंस। मैं चाहूंगा 3 आयत पास से पढ़े, योना 2 बाब 3 आयत। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया। एक मिनट। कलाम क्या कह रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है खुदा से, तूने, पास्टर साहब, तूने मुझे हाँ गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसने फेंका इस आदमी को? नाविक लोगों ने उसको फेंका, खुदा ने नहीं फेंका। लेकिन वो क्या कह रहा है? खुदा तूने मुझे फेंका। क्या मतलब है इसका? भाइयों है ना, कभी मैं आपको बस एक सिंपल एक चीज बताना चाहता हूं। आपके लाइफ में आप जो मसीह को जानते हैं और आपने ग्रहण किया यीशु को, आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो खुदा के कंट्रोल में है। बात सही है। आप कभी कभी ऐसे सोचते हैं, शैतान ने मुझे जकड़ लिया, शैतान ने ऐसा काम कर लिया, मेरे साथ ये कर दिया होगा। सही बात है, शैतान ने किया होगा, लेकिन शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपको छू सके, क्योंकि खुदा शैतान को अनुमति देने के बाद ही आपकी जिंदगी में वो कुछ करता है। अय्यूब की जिंदगी में देखो, वो छू नहीं पाया, अय्यूब को, उसके परिवार को छू नहीं पाया, उसकी औकात नहीं है। वो खुदा के पास आया और खुदा से अनुमति लेने के बाद, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में शायद बहुत बड़ी मुश्किल होगा। आप कहते होंगे, अनिश भाई आपको मालूम नहीं है कि मैं किस हालात में गुजर रहा हूँ, मेरे घर परिवार में लड़ाइयाँ चलती हैं, मेरे मुश्किल देखो, मेरे पास बहुत बड़ा एक लोन है, कर्जा है, वो मेरे सर से निकल नहीं रहा, मैंने नहीं लिया, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ऐसे लिया है और ये मेरे ऊपर आ गया, लोन का कर्जा मेरे ऊपर आ गया। या आप कुछ भी ऐसे अपने जिंदगी की बातों को लेके बोल सकते हो, लेकिन याद रखो खुदा की अनुमति इसके ऊपर है। और कलाम ये भी कहता है, ये सब इसलिए नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओ, नो, खुदा का वचन ये कहता है तुम्हारे बर्बादी के लिए नहीं, तुम्हारी सफलता के लिए ही परमेश्वर हमेशा सोचता है। योना बोलता है, तूने मुझे पानी में डाला, है ना, वो खुदा से बोलता है आपने। देखो जबूर 51 में 51 में
19 में 4 में चौथे आयत में वो ऐसा दाऊद ऐसा बोल रहा है, मैंने फक्त तेरे ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। दाऊद ने किसके खिलाफ गुनाह किया था? हम पता है, ये जबूर लिखने के टाइम पे उसने बत्शीबा के साथ, उरिया के साथ गुनाह किया, तो वो आदमी के साथ गुनाह किया, लेकिन खुदा के सामने गिड़गिड़ा के बोलता है, खुदा मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया, तेरे खिलाफ गुनाह किया। ये समझ आपको होनी चाहिए। हम जो गुनाह कर रहे हैं ना, हम अपने खुदा से दुआ, हम खुदा के खिलाफ हम गुनाह कर रहे हैं। चौथा आयत पढ़ेंगे, योना चौथा आयत। और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। देखो, ये आदमी अब वो खुदा के सामने मन फिरावट के साथ ये बोल रहा है, मानता अपनी गलती को, मानता और कहता है मैं आपसे दूर हो गया हूं। पहला, मैंने आपके साथ, आपके विरुद्ध में मैंने काम किया, आपके खिलाफ मैंने गुनाह किया। खुदा, मैं एक छोटा सा कीड़ा हूं, लेकिन एक खुदा, तू महान खुदा के सामने आपके खिलाफ मैंने गुनाह किया। और ये भी बोलता है मेरे गुनाह के कारण मैं खुदा से दूर हो गया हूं। अभी देखो, एक उसके दुआ में चेंज आ गया है। वो ये दुआ नहीं कर रहा है कि तू मुझे मछली के पेट से निकाल, बल्कि ये खुदा के सामने आ रहा है, बोल रहा है मैं आपसे दूर हो गया हूं खुदा। उसके देखो मन में क्या है, उसको वो ये दुआ नहीं कर रहा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या मुझे आजाद कर। उसकी दुआ ये नहीं है। उसके मुश्किल के हालात में उसने अपने आप के अंदर देखा, उसको मालूम पड़ा कि वो गुनहगार है। भाइयों और बहनों, हमारे गुनाह जो हैं उसको कबूल करना है और ये समझना है हमारे गुनाह के कारण हम खुदा से दूर हो रहे हैं। हमारे बीच में एक दीवार है और वो दीवार सिर्फ यीशु मसीहा के खून से ही हट सकता है। वो दीवार वो यीशु मसीह के लहू से ही हट सकता है। अगर आपको खुदा के पास आना है, वो पहली बात अपने गुनाहों का अंगीकार करो और वो खुदा से दुआ करो, मुझे माफ कर और ये दीवार को हटा। देखो अगला आयत में, उसी चौथे आयत में एक आगे के बात में क्या लिखा है, लेकिन मैं फिर तेरे मुकद्दस हैकल को देखूंगा। देखो ये आदमी दुआ कर रहा है, वो यूं कह रहा है, दुआ करते हुए कह रहा है मैं आपसे, मुझे पता है मैं आपसे बहुत दूर हूं, मुझे पता है मेरे गुनाह की वजह से मैं आपसे बहुत दूर हूं। और ये कहता है मैं तेरे सामने से मैं निकाल दिया गया हूं, मुझे हटा दिया गया है। कलाम आगे कहता है, वो दुआ में कह रहा है तो भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर के देखूंगा। ये पवित्र मंदिर की ओर फिर के देखने का मतलब, यहां पर एक बहुत बड़े रहस्य को वो लेके आ रहा है। वो क्या कहता है मालूम? आपको मालूम है डैनियल भी खुदा के मंदिर की ओर देख रहा था। ये भी बोलता है खुदा के मंदिर की ओर, वो दिशा की ओर। देखो मछली के पेट में उसको ये भी नहीं पता वो कौन से दिशा की ओर है, कहां पर है, लेकिन उसके दिल के अंदर में खुदा की तरफ देख रहा है, खुदा के हैकल की तरफ देख रहा है। वो क्यों देख रहा है? अब जरा मेरे साथ निकाले पहले राजा 8:48। सो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको असीर करके ले गए अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरे और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया, और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया, और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है, रुख करके तुझसे दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हिमायत करना। देखो यहाँ पर यूना वो फिर से कलाम को याद दिला रहा है खुदा को, मैं तेरे हैकल की तरफ देखूंगा, मैं तेरे हैकल की तरफ मुड़ूंगा। वो कहना क्या चाहता है? सुलेमान राजा सालों सालों पहले एक दुआ खुदा के सामने करता है। मंदिर बनाने के बाद उसने डेडिकेशन, जब उसको किया, मंदिर का डेडिकेशन किया, उसने खुदा के सामने ये गिड़गिड़ा के यूं प्रार्थना किया,
तेरे बच्चे जब आपसे, आपके बच्चे जब आपसे दूर हो जाएं और जब उनमें अक्ल आए कि उन्होंने गुनाह किया है और आपकी तरफ फिरे, वो आपके पवित्र ये हैकल की तरफ जब अपने सरों को घुमाए और दुआ करे, हे खुदा तू मुझे माफ कर, जब वो ऐसा करते हैं, हे खुदा तू आसमान से सुनना, उनके गुनाहों को तू माफ करना। ये सुलेमान ने ऐसे एक दुआ किया। यहां पर ये बंदा योना वो दुआ को याद करता हुआ बोलता है कि मैं तेरे सामने से दूर जरूर हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मैं अपने चेहरे को तेरी तरफ देखता हूं, तेरे हैकल की ओर घुमाता हूं। वो क्या कहना चाहता है? मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। आप और मैं जब हम खुदा से गुनाह करते, खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, तो खुदा के सामने अंगीकार करें, माफी मांगे और खुदा से बोले मुझे पता है आप माफ करोगे खुदा, मुझे पता है आप माफ करोगे, आपका वचन कहता है। तो प्रे विथ रिपेंटेंस। देखो मैं आपके सामने एक कलाम जरूर जाहिर करना चाहूंगा, यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब 13 आयत। क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराई की, उन्होंने मुझे आप ए हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। यहाँ पे खुदा अपने लोगों के बारे में उसकी गलतियां बता रहा है, उसके गुनाह के बारे में बता रहा है। देखो 2 बातें, 2 गुनाह के बारे में। पहला वो ये कहता है कि इस्राएल ने, मेरी प्रजा ने जीवन के जल को, वो सोते को छोड़ दिया। पहला गुनाह यही है। जब कभी भी हम अपने जिंदगी की ओर चलते हैं, शरीर के कामों को पूरा करने के लिए चलते हैं, ये जीवन के जल को हम त्याग देते हैं, हम बोलते नहीं चाहिए। तो पहला गुनाह तो यही है। और दूसरा गुनाह खुदा बोलता है उन्होंने जीवन के जल को जरूर त्यागा है। और दूसरा गुनाह क्या है? उन्होंने अपने लिए एक टैंक बना दिया, पानी का एक टैंक बनाया और वो पानी उसमें भर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो पानी का टैंक टूटा हुआ है, पानी निकल रहा है। तो पहली बात, आप और मैं खुदा से जब हम गुनाह कर रहे हैं तो खुदा से दूर हो रहे हैं, ये जीवन के जल को हम त्याग रहे हैं, ये जीवन के सोते को, फाउंटेन ऑफ लाइफ को हम त्याग रहे हैं, हम दूर कर रहे हैं। दूसरा गुनाह क्या करें? अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं को खुश करने के लिए, अपने ईगो को खुश करने के लिए एक टैंक बनाते हैं। अपनी जिंदगी में एक टैंक बना रहे हैं, पानी का टैंक की, उसमें हम अपनी जिंदगी को खुश करने के लिए सारी चीजें भर रहे हैं। हाँ, मुझे ये चीज मुझे खुश करेगा, डालो, मुझे ये चीज खुश करेगा, ये आदमी मुझे खुश करेगा, या ये समय मुझे खुश करेगा। खुदा से दूर है। हम ये भूल गए हैं ये टंकी जो है खराब है, टूटी हुई है, वो पानी निकल रहा है, बह रहा है। खुदा कहता है मेरे पास आओ और फ्री में ले जाओ, और तुम्हारे पास जो भूखे हो, जो प्यासे हो, मेरे पास आओ, जीवन की रोटी मेरे पास है, जीवन का जल मेरे पास है, मेरे पास। हालेलुया। मैं चाहूंगा 2 पतरस 3 और उसका 9 आयत पढ़ें। खुदावंद अपने वायदे में देर नहीं करता, जैसे देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपको और मुझे मुश्किल में और कठिनाई में नहीं डाल रहा, वो इसलिए नहीं डालता कि वो भूल गया या आपको छोड़ चुका है। कलाम कह रहा है तुम्हारे विषय में उसको पेशेंस है, धीरज है, धीरज धरता है, और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। ये इसलिए हमारा खुदा इसलिए वेट करता है कि आप में मन फिरावट आ जाए। आप जा रहे होंगे, हाँ बहुत कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बाबा अच्छा जॉब है, या जो भी कुछ, हम अपने पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, खुश है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है मैंने तुझे इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि तू मन फिराव कर, मेरे पास आ, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे पता है तू आएगा। मेरे भाई बहनों, सुनने वाले मेरे भाई बहनों, माँ बाप, जितने अंकल आंटी, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है खुदा वेट कर रहा है आपके लिए, आपको अपने पास लाने के लिए। रोमियो खत 2 बाब 4 आयत पढ़ के खत्म करेंगे। या तू उसकी मेहरबानी
और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। खुदा के रहम को नाचीज मत समझो। खुदा का रहम आपकी जिंदगी में इसलिए दिया है ताकि हर दिन शरीर के कामों को त्यागते हुए हर दिन हर घड़ी परमेश्वर से बोले, ओह मैंने कलाम में मैंने कई बार गुनाह किया है, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने कलाम नहीं पढ़ा, मैंने अपने आप को खुश करने की कोशिश की है, मुझे माफ कर। मैं तेरे रहम को परमेश्वर में याद करता हूँ और परमेश्वर मन फिराव करता हूँ। योना के कलाम में हमने आज 4 चीजें पढ़ी हैं। पहला, अपनापन के साथ दुआ करो, प्रे विथ इंटिमेसी, अपनापन के साथ दुआ करो। दूसरा, प्रे विथ फेथ, विश्वास के साथ दुआ करो, खुदा काम करेगा भाई, यस काम करेगा। तीसरा, प्रे विथ स्क्रिप्चर्स, कलाम के साथ दुआ करो, कलाम को शामिल करो। प्रे विथ रिपेंटेंस, मन फिरावट के साथ तौबा करते हुए। भाई बहनों, हमें उसी के पास जाना है। आज, कल, परसों, 1 साल बाद, पता नहीं हमारी जिंदगी कब तक है, उसी के पास जाना है। यीशु के सामने ही खड़ा होना है। उस समय कोई आपके पास नहीं आएगा, आपके माँ बाप नहीं आएंगे, आपके बेटा नहीं आएगा, आपके भाई बहन नहीं आएंगे। उस यीशु के पास जब खड़े होगे तो वो यीशु क्या बोलेगा? वेल डन, बहुत खूब मेरे बच्चे, आजा मेरे खुशी में शामिल हो। क्या वो ये बोलने वाला है या वो ये बोलेगा, दुष्ट दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता? ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। जहां कहीं भी है, अपने आप को जरा झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं। प्रार्थना करने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे पर, मैं आपके बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए यीशु मसीह के नाम से डैडी, मैं आज सुबह के वक्त में मैं विश्वास के साथ ये कैमरा में ये इस वीडियो को देखने वाले सारे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। खुदावंदा, आपके बच्चों को छू, आपके बच्चों की जिंदगी में काम कर परमेश्वर, ताकि वो आपके जिंदगी में आपके कलाम में चलते रहे, अपने शरीर के कामों को दूर करते हुए आपके कलाम में चलने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ऐसा करने पाए। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। हालेलुया। हम गीत के साथ हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करें। एक और बार अपने आप को समर्पण करें सुनाए हुए कलाम के साथ। आज हम बोले, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रगुजार अद्भुत कलाम के लिए, जो फिर से खुदा हमारे हालातों से बातें किया, हमें सिखाया कि कैसे हमें दुआ करना है, कैसे उसके नजदीक जाना है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं, किस हालेलुया माफिक खुदा हमें वापस लेकर आता है और कैसे वो हमारा इंतजार करता है। उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे जो अपने बाप से दूर चला गया था, लेकिन उसके बाप ने इंतजार करना नहीं बंद किया। हालेलुया। आज वो बाप मेरा और आपका इंतजार करता है। He is waiting for us to come back to him. Hallelujah. Let us just submit ourselves once again in prayer, in intimacy. Hallelujah. In the word, let's grow. परमेश्वर के कलाम में हम बढ़े और हालेलुया उस कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए खुदा से दुआ करें उसके वायदों के लिए समर्पण के साथ। जब इस गीत की आखिरी कड़ी को गाते हैं, हालेलुया, अपनी जिंदगियों को सौंपे, अपनी जिंदगियों को उसके हाथ में दे, खुदावंद आपसे बातें करने पाए। तेरे दर पे मैं आया हूँ, एक खाली हृदय लेकर, सर झुकाकर मैं आया हूँ, दिल में एक बोझ लेकर। जिंदगी मैंने जी ली है, मर्जी अपनी सदा की है,
एक नई प्रार्थना, एक नई दुआ, हालेलुया। जैसे हमने आज का नाम में सुना, हालेलुया, वचन को अपने दिलों में रखते हुए, हालेलुया, हम दुआ करें खुदावंद, हालेलुया, अपने करीब हमें लेके आने पाए, हालेलुया। और वो करीबी रिश्ते में एक शौहर का जैसे उसके बीवी के साथ का रिश्ता है, ओ ये सारा लोहिया ऐसे एक रिश्ते में खुदा हमें लेके आना चाहता है, उसके साथ करीबी रिश्ते। समर्पण करें, प्रार्थना करने जा रहे हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू धन्य परमेश्वर है, तू हालातों को बदलने वाला खुदा है और तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। जैसे हमने शुरू में गीतों को गाया खुदा, आज तू हमें अपनी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में हमें लेके चल, उस रहनुमाई में हमें चला खुदा, कि हम खुदावंद हालेलुया न दाएं न बाएं मुड़े, बल्कि खुदावंद हालेलुया क्रूस की ओर देखते हुए अपनी जिंदगी को आगे तमजीद करे, आगे बढ़े खुदा, हालेलुया। हमारी जिंदगी के हर एक कमी खटियों को दूर कर पिता, जैसे तू है पिता हमें वैसे बना। यीशु का स्वभाव, यीशु की बातें हमारी जिंदगी में जाहिर होने पाए, हमारे बातों में, हमारे बोलचाल में, हमारे देख में, हमारे चाल चल में, हमें हर एक बातों में हम बदलते जाएं और हम यीशु के कद तक बढ़ते जाएं। एक समर्पण और आज हम वचन के सामने रखते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी हालेलुया आज हमसे एक बार बात की। सारे कलीसिया को तेरे हाथ में, एक जो हमें इस वक्त लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जो तेरे कलाम को सुन रहे थे, तेरे कलाम के सुनने से उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां आ रही है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। जो हमसे दूर है खुदा, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए खुदा, अलग अलग मुल्कों में जहां कहीं इस वक्त है, अपने पंखों के आड़ में उन्हें हिफाजत के साथ संभाले रखना, हिफाजत के साथ बनाए रखना खुदा। हमारी प्रार्थना विनती सुनने से धन्यवाद। हफ्ते भर काम करने के लिए हमें ताकत, सामर्थ्य और कुवत अता कर खुदा, गिनती में कोई भी कम ना होने पाए। इस बीमारी, इस महामारी के बीच में भी खुदा हम तेरे विश्वास योग्यता को अपनी जिंदगी में देखते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, जो कोई बीमार है, परेशान हालात में है, हम प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आने के लिए। प्रार्थना विनती सुना, इससे धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल सब कुछ आपको देते हैं, आपके बेटे और हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर। हम बोले आमीन, 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 आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, उसका अनुग्रह, पिता बाप की मोहब्बत, पाखरू पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसका साथ आपसे लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, कलीसिया का दुल्हा, ओ बादलों पर हालेलुया करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, फरिश्तों के साथ ना आ जाता हो, तब तक हम सबके साथ होती रहे। और हम सभी को और बार बोले आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, वो जल्द आने वाला है, तैयारी के साथ रहे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से, आज के इस लाइव प्रोग्राम से, मैं समझता हूं आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी आशीषों को, बड़ी बरकतों को खुदा ने दिया। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं। ये हफ्ते जैसे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, संडे के दिन हमारे बाइबल क्लास जारी रहेगा, मरकज की इंजिल से हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए, अनुग्रह देने पाए। और कोई भी इस वक्त हालेलुया हमें सुन रहा है जो परेशान हालात में है, मैं आपको बताना चाहता हूं वचन आपकी जिंदगी में आज तब्दीली लेके आया है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, सारा आदर महिमा उसको दे दे, और प्रभु आप सबको हिफाजत के साथ रखने पाए। हफ्ते भर हमारे तरफ से हम बोलते हैं शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु आशीष देने पाए।